श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भाद्रपद मास का महीना प्रारंभ हो गया है। भादो मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस माह में कई त्यौहार आएंगे। गणपति जी भी इसी महीने में विराजमान होंगे। भगवान श्री हरि विष्णु इस महीने करवट लेते हैं। इस महीने एकादशी भी पड़ेंगी। भाद्र मास में जन्माष्टमी भी पड़ रही है और जन्माष्टमी के दिन सोमवार की अष्टमी भी है। यह अद्भुत संयोग है कि सोमवार की अष्टमी इस बार बहुत जल्दी दोबारा आ गई है। यदि आप इस सोमवार की अष्टमी में कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं, कोई उपाय आप नहीं कर पाए हैं, तो आप सोमवार की अष्टमी जो कि जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी, उस दिन यह उपाय अवश्य ही कीजिएगा। इस वीडियो में हम 3 महा उपायों की बात करेंगे। पहला उपाय है, यदि बच्चे ज़िद्दी हैं, कहना नहीं मानते हैं, चिड़चिड़ापन है, कई बात आप समझाते हैं परंतु सुनते नहीं हैं, बात मानते ही नहीं हैं, तो इस बार जो अष्टमी आ रही है जन्माष्टमी 26 अगस्त को, उस दिन सोमवार की अष्टमी है, तो उस दिन आपको थोड़ी सी शक्कर लेनी है और बच्चे के हाथ से भोलेनाथ की शिवलिंग पर अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके चढ़वा दीजिए। गुरुजी कहते हैं जो अवधूतेश्वर महादेव के नाम से जो भी बच्चा बच्ची जिनका चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहता है, उनके हाथ से भोलेनाथ की शिवलिंग पर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से शक्कर चढ़ाई जाती है सोमवार की अष्टमी के दिन, तो चिड़चिड़ापन अवश्य ही दूर होता है। दूसरा उपाय हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति के लिए है। यह उपाय आपको 31 चावल के दाने, 31 हरे मूंग के दाने और 31 बेलपत्री से करना है। इसके लिए आपको तीनों सामग्री को लेकर महादेव के मंदिर जाना है। सुबह से लेकर शाम तक आप सोमवार की अष्टमी में कभी भी जा सकते हैं। सबसे पहले आपको चावल के दाने भगवान भोलेनाथ की चौखट पर रखना है, सीधे हाथ की ओर। फिर दूसरे नंबर पे आपको हरे मूंग के दाने जो 31 आपने गिन के रखे हैं, वह नंदी बाबा के जो उठा हुआ पैर होता है, नंदीश्वर के नाम से आपको नंदी बाबा के चरणों में समर्पित कर देना है, उठे हुए पैर के पास रख देना है। तीसरे नंबर पे आपको जो बेलपत्री हैं आपके पास 31 बेलपत्री जो आपने ली है 31, उनमें आपको चंदन लगाना है। पीला चंदन या लाल चंदन लगा लीजिए और लगाने के बाद आप लाल रोड़ी भी लगा सकते हैं, जो रोली आती है वह भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि हमें माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। तो अशोक सुंदरी माता के स्थान पर जब हम समर्पित करते हैं कोई भी सामग्री, तो उसमें हम चंदन की जगह पे लाल रोली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप चंदन है आपके पास तो चंदन लगा लीजिए। पूरी पत्ती में भी लगा सकते हैं, और यदि आप पूरी पत्ती में नहीं लगा पाते हैं, जैसे मंदिर में भीड़ होती है, आप मंदिर में ही बैठ के लगा रहे हैं, तो आप आखिरी में जो बेलपत्री चढ़ाएंगे, सबसे पहले जो बेलपत्री चढ़ाएंगे उसमें लगा लीजिए, और जो सबसे आखिरी में आप बेलपत्री चढ़ाएंगे उसमें लगा लीजिए। बस इतना ही करना होता है। सोमवार की अष्टमी के दिन यह उपाय जो कर लेता है उसकी मन वांछित कामना अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। जिस कामना से करेंगे आप, उस कामना की पूर्ति के लिए बाबा से प्रार्थना कर लीजिए, माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना कर लीजिए, आपकी वह कामना अवश्य ही पूर्ण होगी। तीसरा उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाने वाला, यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में विलंब हो रहा है, मंगल दोष के कारण या किसी भी दोष के कारण से लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, कई प्रयास कर लिया, रिश्ते भी आना बंद हो गए हैं, विवाह की उम्र निकली जा रही है, तो आपको इस सोमवार की अष्टमी में यह उपाय अवश्य ही बच्चे से करवाना है। थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेनी है। पिसी हुई हल्दी लेने के बाद उसे गीला कर लीजिए थोड़ा सा जल डाल के। फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर हल्दी की 7 बिंदी लगानी है, एक के बाद एक करके 7 बिंदी लगाने के पश्चात उन्हीं बिंदी के ऊपर अपने हाथ रखवा देना है। जो बच्चा कर रहा है उनसे उनका हाथ रखवा कर उसी हाथ के छापे को पीपल के वृक्ष के ऊपर 5 छापे रखवा देना है। बस इतना ही करना है। जो भी लड़का लड़की इस उपाय को कर लेता है, गुरुजी कहते हैं 3 माह में उनका विवाह अवश्य ही पक्का हो जाता है, अच्छा रिश्ता आता है और शादी हो जाती है। तो सोमवार की अष्टमी इस बार काफ़ी जल्दी आ गई है, तो अवश्य ही यह उपाय करवाइएगा। अगला उपाय है सोमवार की अष्टमी का। यदि किसी नारी के जीवन में अत्यंत दुख है, तो आप एक उपाय अवश्य ही करें। यह उपाय आपको बहुत ही सरल है। मात्र 1 बेलपत्री लेनी है, 1 लाल फूल लेना है और 1 चावल का दाना लेना है। यदि लाल फूल ना मिले तो लाल फूल की पंखुड़ी भी चल सकती है। तीनों चीज़ों को अपने सीधे हाथ में लेकर लाल वो चावल का जो दाना लिया है, चावल के दाने को भी लाल चंदन से लाल कर लेना है। तीनों सामग्री को अपने हाथ में लेकर माँ मालिनी, माँ गौरा, माँ आदिशक्ति, तीनों ही माता रानी के नाम लेकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए।
अपना दुख, अपनी कामना कह दीजिए। गुरुजी कहते हैं जीवन के जितने भी दुख होते हैं माँ मालिनी, माँ गौरा, माँ आदिशक्ति दूर कर देती हैं। ऐसा कोई दुख नहीं जो सोमवार की अष्टमी के दिन माता रानी से प्रार्थना की जाए और वह दुख दूर ना हो। हर प्रकार का दुख दूर होगा, हर प्रकार की समस्या दूर होगी। सोमवार की अष्टमी का अचूक उपाय अवश्य ही कीजिएगा। ऐसे ही सोमवार की अष्टमी के काफ़ी सारे उपाय हैं जो गुरुजी ने अपनी कथाओं में बताए हैं। आपको सारे उपाय इसी चैनल के माध्यम से पार्ट 1 पार्ट 2 करके दिखाए जाएंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।